Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition imagined with Intel। ये Lenovo Yoga लैपटॉप है, लेकिन ये स्पेशल है कंपेयर टू एनी अदर Lenovo Yoga लैपटॉप। फीचर्स के मामले में भी एंड डेफिनेटली Intel Core Ultra सीरीज 2 वाला प्रोसेसर है इसके अंदर। एंड इसी प्रोसेसर पे ऑलरेडी हमने एक लैपटॉप के ऊपर वीडियो बना रखे एंड तुमने देखा था भाई क्या जबरदस्त प्रोसेसर ये परफॉर्मेंस देते हैं। वो Core Ultra 9 था वैसे, ये Core Ultra 7 है। एंड देखते हैं भाई कैसी एफिशिएंसी निकाल के दे रहा है, क्या क्या बैटरी बैकअप। और भाई बैटरी बैकअप का डिपार्टमेंट इस लैपटॉप का इतना तगड़ा है ना, और उसके अलावा गेमिंग परफॉर्मेंस भी, क्योंकि थिन एंड लाइट में अब तो प्रोसेसर इतने तगड़े हो रहे हैं, एफिशिएंसी, गेमिंग, परफॉर्मेंस सब कह रहे आम वालों को पूरी टक्कर दे देंगे। x86 में एप्लीकेशन सारी चल जाती है ना इनमें। तो डब्बा खोल लेते हैं भाई साहब। तो यहाँ पे मिलता है कुछ ऐसा बॉक्स, यहाँ पे कह रहे हैं भैया प्लास्टिक फ्री पैकेजिंग। अब देखो जैसे नीचे इन्होंने टेप कागज की लगा रखी है, उसके अलावा ये वाली जो टेप है ये भी कागज की है। और यहाँ पे स्पेशल ठप्पा है Lenovo Aura Edition इमेजिन विद इंटेल का। सबसे पहले एक छोटी वाली डब्बी जिसके अंदर हमारे को मिलेगा 65 वॉट का टाइप सी वाला चार्जर, डिटैचेबल केबल वाला होता तो ज्यादा बढ़िया होता। एंड साथ में एक पावर कॉर्ड, फुल ऑन गत्ते वाली पैकिंग, सफेद चादर में हमारा लैपटॉप। और क्या क्या डब्बे में थोड़ी और पुस्तकें। तो देखो भाई पुस्तकों से हमें कोई मतलब नहीं है, मेन आता है भैया देखो लैपटॉप पे। पर्दे में रहने दो, पर्दा हटाओ। ओ हो फुल प्रीमियम बातचीत। यहाँ भी भाई साहब एकदम कागज वागज लगा रखा है इन्होंने, कह रहे ऐसे ऐसे करना है, हमें सिखाएंगे ऐसे करना है। अरे सब पता हमारे को, हमारे सब्सक्राइबरों को सब पता है। कैसे? सब्सक्राइब करके, जिसने नहीं किया कर दो भाई साहब। और हाँ एक चीज क्लियर कर दूं, ये वीडियो Lenovo और इंटेल के साथ कोलैबोरेशन में बन रही है। एंड स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले सुंदरता से। यहाँ पे कुछ ऐसा लैपटॉप हमारे को मिल जाता है, फुल ऑन एल्यूमिनियम बिल्ड में है, मतलब टॉप बॉटम, यहाँ पे चाहे कीबोर्ड वाला एरिया हो गया, टॉप पे Lenovo की ब्रांडिंग मिलती है। एंड बहुत ही क्लीन लैपटॉप है, ऐसे फालतू कुछ एक्स्ट्रा नहीं है इसके ऊपर। और हाँ एक हाथ से लीड इसकी ओपन नहीं होती है, दूसरा हाथ आपको लगाना पड़ेगा। और वैसे एक बात बताऊं, इसके हिंजेस बहुत स्टेबल है भाई, ऐसे देखो हिलावट है ही नहीं। एंड यहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्ले की पीछे 180 डिग्रीज तक चली जाती है, क्योंकि ये टच वाला लैपटॉप है। आराम से ऐसे किसी को कुछ दिखाना हो, ऐसे करना हो, कुछ भी एकदम 360 जाता तो फिर वो 2-in-1 वाली सीरीज हो जाती है ना योगा की। एंड अंदर से कुछ ऐसा लैपटॉप है, लेफ्ट राइट में स्पीकर ग्रिल्स हैं, नीचे योगा की ब्रांडिंग है, इधर इंटेल कोर अल्ट्रा और ईवो की बैजिंग हमारे को मिल जाएगी। एंड यहाँ पे बॉटम से लैपटॉप हमारे को कुछ ऐसा मिलता है। और यहाँ पे स्टिकर लगा रखा है उन्होंने, कार्बन न्यूट्रल सर्टिफाइड। कह रहे हो ये बहुत कम कार्बन एमिशन पे हमारा लैपटॉप बना है, एकदम एनवायरमेंट फ्रेंडली। गुड मूव Lenovo। और ये लैपटॉप 15 इंचेस के फॉर्म फैक्टर के साथ आता है, तो वेट हमारे को ना 1.55 kgs के आसपास मिलता है, मतलब इतना ज्यादा हैवी भी नहीं है और बिल्कुल ही एकदम लाइट वेट भी नहीं है। एंड अगर आप चार्जर भी इंक्लूड कर देते हो जो 65 वॉट वाला बॉक्स में आता है, तो 1.8 kgs तक ये पहुंचता है। तो मतलब आपके कंधों में ज्यादा जोर नहीं डालेगा अगर आप एक तो प्रीमियम लैपटॉप लेके एकदम कहीं जाना चाहते हो तो। टॉप लिड फ्लेक्स तो भाई साहब यहाँ पे है ही नहीं, और यहाँ पे जो कीबोर्ड फ्लेक्स भी अगर आप देखोगे वो भी बिल्कुल ना के बराबर है। बिल्ड क्वालिटी बहुत सॉलिड है, और ये लैपटॉप बिल्कुल पतला दुबला सा है, 13.9 mm थिक है। और जो लैपटॉप की एजेस भी है ना वो राउंडेड है, तो जैसा अगर आपका एक्सीडेंटली हाथ वगैरह भी लगता है ना, तो ऐसे एकदम पॉइंटेड चुभता नहीं है। अब जैसे कि मैंने बोला Lenovo Yoga 7i Aura Edition इमेजिन विद इंटेल, तो इसमें नया क्या है? तो सबसे पहले उन्हीं फीचर्स की बात करते हैं। सबसे पहला स्मार्ट केयर। इसके Lenovo Vantage सॉफ्टवेयर के अंदर, स्मार्ट केयर के अंदर जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपको चैट विद एन एजेंट एंड लिना चैट का ऑप्शन मिलता है। लिना चैट तो वही हो गया हमारी जो AI बेस्ड होती है, एंड जो एजेंट है वो आपको रियल टाइम पर्सन असाइन होगा, जिससे आप बात कर सकते हो भाई कोई भी इशू आ रहा है आपके लैपटॉप में। और ऐसे नहीं सिर्फ वर्किंग आवर्स में, भाई कभी भी 24/7 हमें जानना है, एकदम प्रीमियम सर्विस चाहिए भाई साहब। देन वी हैव स्मार्ट मोड्स। एक तो नॉर्मल सिनेरियो मोड्स तो देखो इसके अंदर मिलते हैं, जिसके अंदर है कॉमन, गेमिंग, मीडिया, क्रिएटिव वगैरह। जैसा आप काम कर रहे हो उसके हिसाब से सेलेक्ट कर लो। एंड ऑटोमेटिक मोड भी मिलता है, वो आप सेलेक्ट करोगे तो लैपटॉप ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेगा कि आप उसके अंदर कौन सी एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, किस टाइप के आपका वर्क फ्लो है, ये अपने आप उसके हिसाब से आपके सिस्टम को ट्वीक कर देगा। लेकिन यहाँ पे आते हैं भाई स्मार्ट मोड्स। यहाँ पे स्मार्ट मोड्स के अंदर सबसे पहले जैसे कि शील्ड मोड है, इसके अंदर हमने इसको टर्न ऑन किया, इसके अंदर हमारे को प्राइवेसी अलर्ट मिलता है कि कोई आपके शोल्डर से अगर देख रहा हो तो यहाँ पे बता देगा कि भाई कोई देख रहा है। और एक प्राइवेसी गार्ड भी है कि स्क्रीन ही ब्लर हो जाएगी अगर कोई देख रहा होगा। इवन ऑटो प्रॉम्प्ट VPN का ऑप्शन यहाँ पे हमारे को मिलता है। मान लो आप कोई पब्लिक नेटवर्क यूज कर रहे हो, कोई पब्लिक वाईफाई यूज कर रहे हो, उसके अंदर आपको कोई बैंकिंग वाला काम करना है, कोई ट्रांजैक्शनल है, या कोई आपको ऐसी चीज लॉगिन करनी है जो आपको लगता है बहुत सेंसिटिव है आपके लिए, तो वहां पे आप इसको यूज करो फॉर योर पर्सनल सिक्योरिटी। और मोड्स के अंदर हमारे को अटेंशन मोड मिलता है, जैसे अटेंशन टाइमर है, कंसंट्रेशन के लिए कितना टाइम आपको सेट करना है वो आप कर सकते हो। और काम करते करते बंदा भटक जाता है ना कि भाई यूट्यूब खुला तो वहीं उलझ गया, फिर इंस्टाग्राम में उलझ गया, तो यहाँ पे आप डिस्ट्रैक्टिंग डोमेन्स ऐड कर सकते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह, कि भाई आप भटको ना, वहां पे आप जाओ और कुछ आपको मान लो देखने का मन बने तो एकदम से पता लग जाएगा, अच्छा हाँ ओ सॉरी मुझे तो काम करना था। उसके बाद एक कोलैबोरेशन मोड मिलता है। मान लो अगर आप ब्लू लाइट में काम कर रहे हो, आपको एकदम से मीटिंग लेनी है कुछ है, तो कोलैबोरेशन मोड से आपका जो वेबकैम है वो काफी ज्यादा एनहांस हो जाता है। ट्राई करके देखें। तो अभी नॉर्मली कुछ ऐसी क्वालिटी आ रही है अच्छी खासी लाइट में। एक बार लाइट बंद करके देखें, और लाइट बंद करके कुछ इतना अंधेरा हो गया, मतलब लाइट बंद नहीं करी हमने, लाइट की ना पोजीशन चेंज कर दिया, तो थोड़ी बहुत लाइट है चेहरे पे, क्योंकि लो लाइट करना है ना, लाइट बंद नहीं करनी है बिल्कुल। ये कुछ ऐसी क्वालिटी है, लो लाइट एनहांसर अभी ऑफ है, और कुछ ऐसी क्वालिटी रिकॉर्ड करता है, अभी लाइट पीछे पीछे है बस, मतलब चेहरे पे कोई एक्चुअल लाइट नहीं है। और लो लाइट एनहांसर ऑन करें तो
यहाँ पे कुछ इतना इम्पैक्ट पड़ा है, मुझे तो कुछ ऐसा समझ नहीं आया। आपको कुछ पता लगा तो बताओ कमेंट करके। उसके अलावा वेलनेस मोड मिलता है, उसके अंदर आई वेलनेस का ऑप्शन मिलता है हमारे को, जिसमें हमारे को रिमाइंडर्स मिलते रहते हैं हर 20-20 मिनट्स में कि भैया थोड़ा सा रेस्ट ले लो, आंखों को नुकसान हो जाता है भाई, इससे जिंदगी भर काम चलाना है, वरना ऐसे मोटे मोटे चश्मे लगा के वीडियो बनानी पड़ेगी। उसके अलावा पोस्चर वार्निंग का ऑप्शन भी मिलता है, जिसके अंदर अगर आपका पोस्चर थोड़ा बहुत तिरछा मिर्चा हो, ऐसे आराम से बैठ के आप मूवी देख रहे हो, बैठ रहे हो, तो कहेगा लैपटॉप भाई ओ ठीक से बैठ, कमर में दर्द निकल जाएगा तेरी। देन लास्टली पावर ऑप्शन मिलता है, जिसके अंदर बैटरी सेवर है, एडेप्टिव पावर मोड और परफॉर्मेंस है। ये नॉर्मली हर एक लैपटॉप में मिल जाता है। उसके बाद सबसे ज्यादा एक्साइटिंग फीचर, एकदम इकोसिस्टम वाली बातचीत, वो इसके अंदर एक्स्ट्रा है। देखो, एक तो इंटेल यूनिसन की ऐप के थ्रू आप आराम से डेटा वगैरह ट्रांसफर कर सकते हो, पूरा फोन आप कंट्रोल कर सकते हो, मतलब हर एक चीज कंट्रोल होता है। पता होगा आपको इंटेल यूनिसन के बारे में। इस लैपटॉप के अंदर एक चीज एक्स्ट्रा मिलती है भैया, टैप एंड शेयर वाला फीचर। यहाँ पे आपने यूनिसन सेटअप किया, अपना फोन कनेक्ट किया, और जैसे ही फोन को आप यहाँ पे राइट साइड स्क्रीन पे टैप करोगे ना, आपके फोन की फोटोज यहाँ पे लैपटॉप के अंदर शो कर जाती है, एंड जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप आप यहाँ पे फोटो ट्रांसफर कर सकते हो लैपटॉप के अंदर। इवन लैपटॉप से फोन में ट्रांसफर करनी हो, जस्ट एकदम ऐसे ड्रैगिंग चल रही है इधर से उधर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट थोड़ा तकनीकी। इंटेल कोर अल्ट्रा 7 मिलता है सीरीज 2 वाला, 258V प्रोसेसर, 8 कोर 8 थ्रेड्स वाला ही प्रोसेसर है, 4 परफॉर्मेंस कोर्स हैं एंड 4 एफिशिएंसी कोर्स हैं। और इंटेल ने हाइपर थ्रेडिंग नहीं रखी इन प्रोसेसर के अंदर, जस्ट टू मेंटेन पावर एफिशिएंसी, एंड परफॉर्मेंस भी अच्छी खासी निकाल के दिया जाता है। उसके बारे में भी आगे बात करते हैं। और जीपीयू के मामले में आईजीपीयू मिलता है इंटेल का आर्क 140V, जिसकी 16GB शेयर्ड वी रैम है, और जो रैम को शेयर करके चलता है। वैसे आइरिस एक्सी से अगर कंपेयर करते हैं ना आर्क जीपीयू को, जो आईजीपीयू इनके भाई बहुत नेक्स्ट लेवल परफॉर्म करते हैं। गेम टेस्ट हमने करे इसके अंदर, आप वो देखना। और एनपीयू मिलता है इसके अंदर हमारे को 47 टॉप्स का, ट्रिलियन ऑपरेशंस पर सेकंड। एनपीयू बेसिकली यूज होता है हमारे लो पावर्ड एआई टास्क को हैंडल करने के लिए, क्योंकि लैपटॉप में बैटरी बैकअप बहुत मैटर करता है। अब हर चीज के लिए सीपीयू जीपीयू पे लोड जाएगा तो बैटरी कंज्यूम होगी ना बहुत ज्यादा, तो वहां पे एनपीयू का काम आता है। जब भी आप कोई भी लो पावर्ड एआई वाला टास्क करोगे तो उसके अंदर आपका एनपीयू हिट होगा, सीपीयू जीपीयू पे लोड नहीं जाएगा। और जैसे कि 47 टॉप्स का एनपीयू है, तो भाई कोपायलट प्लस सर्टिफाइड लैपटॉप है ये, लेकिन अभी रोल आउट नहीं हुआ उसका अपडेट। लेकिन उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे लाइव कैप्शंस हो गया, ऑटोमेटिक सुपर रेजोल्यूशन, को क्रिएटर, विंडो स्टूडियो इफेक्ट्स, रिकॉल फीचर, वो सारे आएंगे इस लैपटॉप के अंदर जब भी ऑफिशियली अपडेट रोल आउट होगा। एंड 32GB LPDDR5X रैम हमारे को इसके अंदर मिलती है, 8533 मेगा ट्रांसफर्स पर सेकंड स्पीड के साथ, और साथ में 1TB की Gen 4 SSD, जिसकी रीड एंड राइट स्पीड थिन एंड लाइट लैपटॉप के हिसाब से बहुत जबरदस्त है भाई। एंड इसके अंदर सिंगल SSD का स्लॉट है, तो आप रिप्लेस कर पाओगे प्रोबेबली 2TB तक, तो मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए, मतलब लेटेस्ट लैपटॉप्स हो जाते हैं आजकल। एक SD कार्ड एक्सपेंशन स्लॉट भी डाल देते हैं ना, वो बढ़िया हो जाता है एकदम, स्टोरेज डेटा वेटा डालने के लिए ना होता है थोड़ा एक्स्ट्रा, वो थिनर लाइट में मतलब एक बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट आज की डेट में। देन कनेक्टिविटी में वाईफाई 7 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.4, MS ऑफिस 2024 लाइफ टाइम के लिए मिलता है इसके अंदर, और 3 मंथ्स का Xbox गेम पास हर एक Lenovo लैपटॉप के साथ मिलता है, तो ऑब्वियसली इसके साथ भी मिलेगा। एंड 2 मंथ्स का Adobe क्रिएटिव क्लाउड सब्सक्रिप्शन भी इस लैपटॉप के साथ मिलता है। अगर आप क्रिएटिव बंदे हो, फोटोशॉप चलाते हो, प्रीमियर प्रो वगैरह चलाते हो, तो इस लैपटॉप के अंदर आपको उसका भी बेनिफिट मिलेगा 2 महीने के लिए। और ये लैपटॉप हमारा इंटेल ईवो सर्टिफाइड भी है। ये सर्टिफिकेशन बहुत काम किया। अगर आप लैपटॉप खरीदने जा रहे हो ना, ये सर्टिफिकेशन है, तो ये सारी चीजें लैपटॉप में होंगी, जैसे फास्ट चार्जिंग, टाइप सी पोर्ट, थंडरबोल्ट 4 वाला, 1 सेकंड से भी कम का स्क्रीन वेक टाइम, जैसे आप लिड ओपन करते हो लैपटॉप की, विंडोज हेलो का सपोर्ट होना चाहिए, चाहे फेस अनलॉक हो या फिंगरप्रिंट हो, और साथ में लेटेस्ट कनेक्टिविटी भी। तो जब ये सारी चीजें लैपटॉप के अंदर हो जाती है, तो समझ लो आपका लैपटॉप इंटेल ईवो सर्टिफाइड है। या इंटेल ईवो का ठप्पा जब देख लोगे इसी लैपटॉप में, तो ये सारी चीजें तो होंगी, बहुत बार बता चुका हूं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद बेंचमार्क्स। यहाँ पे सिनेमैच R23 के स्कोर आप देख सकते हो। हमने चार्जिंग पे और बैटरी पे दोनों पे टेस्ट किया, एंड यहाँ पे नंबर्स का डिफरेंस अगर आप देखोगे तो ज्यादा नहीं है, यानी कि लैपटॉप अपना बैटरी पे भी और चार्जिंग पे भी ऑलमोस्ट सेम ही परफॉर्मेंस देता है, और बाकी नंबर्स वगैरह आप देख सकते हो। देन सिनेमैच 2024 के नंबर ये रहे आपके सामने। Geekbench 6 का बेंचमार्क देख सकते हो, मल्टीकोर सिंगल कोर CPU का। देन इसका AI वाला बेंचमार्क हो गया, एंड Geekbench 6 का OpenCL स्कोर निकाला, 29,000 के आसपास स्कोर है, जो GPU का स्कोर है, iGPU का। ये अच्छे खासे GPU को टक्कर देने वाला नंबर है। देन वी हैव PC Mark 10 6000 प्लस, जो कि अच्छा स्कोर है। और VR मार्क का बेंचमार्क भी हमने किया इसके अंदर, जबकि डेडिकेटेड GPU ना हो तो VR की गेमिंग इतनी अच्छी खासी हो नहीं पाती, बट स्टिल इसका नंबर अच्छा निकल गया है 5000 प्लस। ये वेरी करेगा डिफरेंट गेम्स पे, अलग अलग गेम की कैसी परफॉर्मेंस होगी, एंड VR पे सिस्टम पे गेमिंग आप कर सकते हो। इसके बारे में हमने मेटावर्स की वीडियो बना रखी है, वो देख लेना भाई साहब। देन ये आ गया हमारा 3D मार्क टाइम्स 5, जिसके अंदर भी लैपटॉप भाई नंबर बहुत बड़े निकाल के देगा, थिन एंड लाइट के हिसाब से कह रहा हूं मैं। देन ब्लेंडर का रेंडर निकाला हमने BMW वाला, 53-54 सेकंड्स के आसपास ही टाइम लगा, बैटरी पे भी और चार्जिंग पे भी, यानी कि लैपटॉप की परफॉर्मेंस अगर आप प्लग्ड इन पे नहीं भी यूज करते, तब भी आप इसकी पीक परफॉर्मेंस बैटरी पे भी निकाल सकते हो। और ब्लेंडर का बेंचमार्क भी किया था GPU का, जिसका स्कोर 500 के आसपास निकल गया है, क्योंकि ब्लेंडर हमारा ज्यादा GPU इंटेंसिव है, तो उसमें नंबर इतना ज्यादा नहीं मिलेगा कंपेयर टू एनी अदर डेडिकेटेड GPU। उसके बाद प्रोडक्टिविटी के लिए पीरियड बेंचमार्क किया, फोटोशॉप का आप देख सकते हो 6800 प्लस स्कोर निकल गया, यानी कि किसी भी लेवल का आराम से फोटोशॉप आप यूज कर सकते हो इस लैपटॉप के अंदर। कलर एक्यूरेट डिस्प्ले है, एडोबी क्रिएटिव क्लाउड सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, तो आराम से उसका फायदा उठाओ। देन प्रीमियर प्रो का बेंचमार्क निकाला, 3000 के आसपास स्कोर निकल गया, यानी कि
1080p लेवल की वीडियो एडिटिंग आप इस पे कर पाओगे। कर तो 4K वाली भी सकते हो, लेकिन वही प्रॉक्सी बनानी पड़ेगी, लोअर रेजोल्यूशन पे टाइमलाइन को सेटअप करना पड़ेगा, एंड जैसा प्रोजेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग काम होगा। बट मैं कह सकता हूं कि 4K एक्सट्रीम लेवल वाली एडिटिंग तो ये हैंडल नहीं कर पाएगा। देन डाविंची रिजॉल्व का बेंचमार्क का नंबर 2500 के आसपास निकल गया है, तो एंट्री लेवल वाला डाविंची रिजॉल्व भी आप इसके अंदर यूज कर सकते हो। देन आ जाते हैं जीपीयू इंटेंसिव टास्क। अगर आपको आफ्टर इफेक्ट्स, 3D मॉडलिंग, आर्किटेक्चर, गेम डेवलपमेंट वाले अगर सोच रहे हो तो ऑब्वियसली उन सब टास्क के लिए ये वाले लैपटॉप्स नहीं होते। ये थोड़ा एकदम प्रोफेशनल लोगों को टारगेट करता है। उनके लिए आप पीसी बिल्ड करो या हाई एंड गेमिंग लैपटॉप्स लो। और लैपटॉप की स्टेबिलिटी को टेस्ट करने के लिए प्राइम 95 चला है 1 घंटे के लिए। यहाँ पे जो सीपीयू के मैक्सिमम टेम्परेचर्स गए वो 87 डिग्रीज तक गए, एंड करंट जो था वो हमारा 70-72 के आसपास ही था, इसलिए एवरेज भी वही निकल के आया। और अगर आप सीपीयू की पैकेज पावर भी देखोगे ना तो मैक्सिमम 38 वॉट तक गई, लेकिन ये जो सीपीयू है ये 30 वॉट पे ट्वीक्ड है, तो यहाँ पे 30 के आसपास ही एवरेज निकल के आया हमारा, जो रनिंग रहता है। बाकी गेम टेस्ट में भी देख लेना। एंड जो क्लॉक स्पीड्स है वो अप टू 4.8 गीगाहर्ट्ज तक गई, एंड 3.2 गीगाहर्ट्ज का एवरेज रहा यहाँ पे हमारा। तो यहाँ पे सिस्टम हमारा बिल्कुल क्रैश नहीं हुआ, कोई ब्लू स्क्रीन वगैरह नहीं आई कि भाई बंद हो गया हो, कुछ है, प्रॉपर्ली वर्क करता रहा। एंड प्रॉपर्ली वर्क को थोड़ा देखने के लिए ना गेम टेस्ट भी हमने करे, एक बार आप वो देखो, बड़ा मजा आएगा। सबसे पहले वैलोरेंट, ये हमारा सीपीयू इंटेंसिव गेम है, एंड इस लैपटॉप के अंदर सीपीयू को ऑब्वियसली काफी अच्छा मिलता है, तो आराम से 250, 300, 350 FPS के आसपास आपको मिल जाएंगे। एंड 28-29 वॉट पे भी 70 डिग्रीज तक टेम्परेचर जा रहे हैं। ये पहला गेम है, अभी आगे देखते हैं कितना कुछ इसमें टेम्परेचर वगैरह बढ़ते हैं। बाकी बैटरी परसेंटेज भी मैंने ऑन कर दिया था कि अगर कोई बैटरी ड्रॉप वगैरह हो गेम टेस्ट में तो वो पता लग जाए। फिर उसके बाद हमने CS2 टेस्ट किया, एंड ये अच्छा खासा जीपीयू इंटेंसिव गेम है, और यहाँ पे हमारा जो सीपीयू है वो 30 वॉट तक पुश हो रहा था, और अच्छे FPS मिल रहे हैं भाई लो सेटिंग्स पे। एंड 1200p हम टेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि भाई जो इसका नेटिव रेजोल्यूशन है उसमें ऑब्वियसली भाई इतना नहीं होल्ड कर पाएगा, क्योंकि ये बिना ग्राफिक्स कार्ड वाला लैपटॉप है। उसके बाद हमारा प्यारा GTA 5 यहाँ पे 35 वॉट तक पावर पुश कर रहा है। अलग अलग गेम्स में अलग अलग पावर ड्रॉ हो रही है, इवन 36-37 वॉट तक भी। एंड 1200p पे नॉर्मल सेटिंग्स पे आराम से 100+ FPS हमारे को मिल रहे हैं। एंड रैम का भी अच्छा खासा बड़ा रोल है, यहाँ पे हमारे को 32GB रैम मिलती है, तो 16GB के आसपास कंज्यूम हो रही है, जिससे गेमिंग में हमारे को काफी ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। फिर हमने लो सेटिंग्स पे एल्डन रिंग टेस्ट किया, बढ़िया 45-50 FPS के आसपास मिल रहे हैं भाई। AAA टाइटल एक थिन एंड लाइट लैपटॉप में अच्छे प्लेबल फ्रेम रेट पे, बहुत बड़ी बात है। RDR2 टेस्ट किया लो सेटिंग्स पे, एंड यहाँ पे FSR हमने इसके अंदर लगाया था, एक तरफ ऑफ एक तरफ क्वालिटी पे, एंड अच्छे 40-50 FPS मिल रहे हैं। और उसके बाद साइबरपंक लो सेटिंग्स पे, इसके अंदर XeSS मिलता है, XeSS बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है इंटेल सीपीयूज के लिए, एंड बढ़िया FPS 40, 50, 55 के आसपास दोनों सिनेरियोज में। उसके बाद FSR लगा के भी टेस्ट किया, एक तरफ क्वालिटी पे एक तरफ फ्रेम जनरेशन लगा के, लेकिन फ्रेम जनरेशन लगाने के बाद ना गेम के ग्राफिक्स बहुत ज्यादा अजीब से हो जाते हैं, मतलब प्लेबल सा नहीं होता। यहाँ पे नहीं पता लग रहा होगा, लेकिन जैसे रियल टाइम देखते हैं ना तो उसमें पता लगता है। एंड हॉगवर्ट्स लेगेसी टेस्ट किया, जिसके अंदर XeSS क्वालिटी भी है, FSR क्वालिटी भी है। FSR पे सबसे ज्यादा फ्रेम रेट मिल रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा विजुअली जो बढ़िया है ना वो XeSS पे है, जो हमारे को फील हुआ टेस्ट करते हुए। बट यस, हॉगवर्ट्स लेगेसी जैसे गेम भी भाई आप खेल सकते हैं इस लैपटॉप के ऊपर भाई। उसके बाद द लास्ट ऑफ अस लो सेटिंग्स एंड FSR फ्रेम जनरेशन के अंदर मिलता है, 30, 40, 50, 60, 70 FPS तक भी जा रहा है, अच्छे खासे प्लेबल FPS मिल रहे हैं। उसके बाद होराइजन फॉरबिडन वेस्ट, एंड इसके अंदर हमने XeSS और FSR फ्रेम जनरेशन सब कुछ लगा के देखा। सबसे ज्यादा विजुअली जो अच्छा लग रहा था वो हमारे को XeSS में लग रहा था, बट थोड़े से बेटर फ्रेम रेट मिलते हैं FSR फ्रेम जनरेशन में। एंड ब्लैक मिथ वुकोंग लोएस्ट सेटिंग पे ठीक ठाक प्लेबल फ्रेम रेट, लाइक अगर आप XeSS लगा लेते हो या FSR फ्रेम जनरेशन लगा लेते हो 35-40, जो कि आराम से आप खेल पाओगे भाई। थिन एंड लाइट लैपटॉप्स में ऐसी परफॉर्मेंस, मतलब मैं तो हैरान हूं देख के। फिर हमने हेलब्लेड 2 भी टेस्ट किया, लो सेटिंग्स ऑब्वियसली, एंड इसके अंदर भी तीनों मोड्स पे अलग अलग टेस्ट किया। ये 25-30 FPS ही दे रहा था, बट अगर मैं सही बताऊं तो खेला जा रहा था गेम। फिर एलन वेक 2 टेस्ट किया, ये बहुत 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 ज्यादा इंटेंसिव गेम है भाई, ये लैपटॉप नहीं हैंडल कर पाया। लाइक 15, 20, 25 FPS मिल रहे थे, नहीं इतना प्लेबल वाला एक्सपीरियंस मिला ही नहीं। देन हमने साइबरपंक को बैटरी पे टेस्ट किया, ऑटो मोड लगा दिया था, जिसके अंदर पावर ऑटोमेटिकली जितनी भी ट्वीक होती है बैटरी के हिसाब से 25 वॉट से ऊपर नहीं जा रहा था, एंड इसके अंदर आराम से 40, 50, 60 FPS बैटरी पे गेमिंग हो रही है भाई लैपटॉप्स में। एंड वही हमने फिर ब्लैक मिथ वुकोंग भी टेस्ट किया, बैटरी पे देख सकते हो आप हमारे को ऑलमोस्ट सेम परफॉर्मेंस मिल रही है जो हमारे को प्लग्ड इन पे मिल रही थी, जैसे कि आपने बेंचमार्क्स वगैरह में देख ही लिया। इन सीपीयूज को आप प्लग्ड इन चला लो या बैटरी पे चला लो, सेम ही परफॉर्मेंस देते हैं। एंड बैटरी पे 2.5 घंटे ऑलमोस्ट गेमिंग हम कर पाए ऑटो मोड पे, और ये इंटेंसिव गेम मैं आपको बता रहा हूं, जैसे साइबरपंक हो गया, ब्लैक मिथ वगैरह हो गया। अगर आप गेम्स वगैरह चेंज करोगे या थोड़े इंडी गेम्स खेलोगे या थोड़े हल्के टाइटल्स खेलोगे, या फिर आप बैटरी सेवर मोड पे लगा दोगे जिसमें पावर कम ड्रॉ होती है, तो और ज्यादा बैटरी बैकअप निकाल पाओगे। तो मतलब थिन एंड लाइट लैपटॉप का गेम अब चेंज होता जा रहा है। और भाई बैटरी का डिपार्टमेंट बहुत बहुत इंप्रेसिव है, इतने पतले से लैपटॉप के अंदर 70 वॉट आवर की बैटरी तो इन्होंने फिक्स कर रखी है। और हम इसको टेस्ट करके देख रहे थे, 50% स्क्रीन ब्राइटनेस रखी स्क्रीन की, स्पीकर्स काफी लाउड थे तो 100% पे नहीं सुन पाए, तो 50-60% के आसपास ही हमने रखे। स्पीकर का टेस्ट भी आपको आगे दिखाता हूं। एंड बेस्ट पावर एफिशिएंसी मोड सेलेक्ट कर दिया था विंडोज के अंदर, एंड वेंटेज में बैटरी सेवर मोड सेलेक्ट कर दिया था, और कीबोर्ड की बैकलाइट ऑफ रखी थी। उसके अंदर बेसिक यूसेज, डे टू डे टास्क, मल्टीपल एप्लीकेशंस, और जैसे साइड बाय साइड बंदा यूज करता है ना नॉर्मली, तो उसके अंदर हमारा 17 आवर्स 40 मिनट्स के आसपास का बैकअप निकल गया। ये वन ऑफ द हाईएस्ट बैटरी बैकअप है एक थिन एंड लाइट विंडोज लैपटॉप का। मैक वाले क्या कह रहे थे? हाँ वही बस
यहाँ पर टक्कर दी जा रही है फुल। और आइडल ड्रॉप बहुत लोग पूछते हैं, जैसे आपने लैपटॉप को स्लीप मोड पे डाल दिया, आपने लिड बंद कर दी, टर्न ऑफ नहीं करते आप डायरेक्टली, तो 24 आवर्स के अंदर 2% का आइडल ड्रॉप इस लैपटॉप के अंदर मिला, बिल्कुल जो ना के बराबर होता है भाई। मतलब आइडियली कोई भी ऐसा बैटरी ड्रॉप आपको कोई ज्यादा नहीं मिलेगा। फिर आ गए भाई लैपटॉप के छेद। यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमारे को HDMI 2.1 का पोर्ट मिलता है, बट ये एक्चुअल 2.1 की तरह काम नहीं कर रहा था, 2.0 वाले स्पेक्स है इसके, क्योंकि 4K 60 मैक्सिमम दे रहा था। अब भाई 4K 60 अगर दे रहा है तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे 60 हर्ट्ज ही देगा, अगर आप लोअर रेजोल्यूशन पे चलाओगे तो ज्यादा फ्रेम रेट मिलेगा। जैसे 1440p पे हमने टेस्ट किया तो अप टू 120 हर्ट्ज तक ये जा रहा था। एंड उसके अलावा हमारे को एक टाइप सी थंडरबोल्ट 4 पोर्ट मिलता है और एक हेडफोन माइक जैक का कॉम्बो मिलता है। देन राइट साइड में हमारे को USB टाइप A पोर्ट मिलेगा 3.2 Gen 1 वाला, और एक और टाइप सी थंडरबोल्ट 4 का पोर्ट मिलता है, एंड एक पावर बटन मिल जाता है और एक कैमरा शटर बटन मिल जाता है। और जो ये थंडरबोल्ट 4 पोर्ट है ये हमारा फास्ट स्पीड डेटा ट्रांसफर, डिस्प्ले आउटपुट एंड पावर डिलीवरी को भी सपोर्ट करते हैं। 65 वॉट का चार्जर के साथ आता है, आपको कोई और लगाना हो PD वाला चार्जर, उससे आप लैपटॉप को चार्ज कर पाओगे। एंड यस, डिस्प्ले आउटपुट एज वेल, DP 1.4 अप टू 4K 144 हर्ट्ज तक एकदम फुल ऑन आउटपुट। और लैपटॉप के अंदर मीडियम साइज का कीबोर्ड मिलता है, 1.5 mm का की ट्रैवल है, चलाने में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, स्मूथ है, और जो कीबोर्ड की फील है ना वो रबराइज्ड टाइप का टेक्सचर है, तो ना एक ग्रिप सी बनी रहती है यूज करने में। एंड डेडिकेटेड को-पायलट की मिल जाएगी यहाँ पे हमारे को, और F9 के ऊपर एक डेडिकेटेड मोड शिफ्ट का बटन मिलता है, जो FN+F9 आप दबाओगे तो यहाँ पे आप मोड्स वगैरह चेंज कर सकते हो। एंड व्हाइट कलर्ड बैकलिट कीबोर्ड है, यहाँ पे FN+ स्पेस बार करके आप इसकी इंटेंसिटी चेंज कर सकते हो, ऑटो मोड पे भी रख सकते हो, और चाहो तो इसकी बैकलिट ऑफ भी कर सकते हो। ऑटो मोड पे बढ़िया रहता है, जैसे आपकी वर्किंग कंडीशन होगी, जैसे लाइटिंग होगी, उसके हिसाब से इसकी कीबोर्ड की ब्राइटनेस ऊपर नीचे होती रहती है, जो आपकी मतलब बैटरी बचाने के लिए काफी बढ़िया है। एंड ट्रैक पैड यहाँ पे रेक्टेंगुलर मिलता है, अच्छा खासा बड़ा ट्रैक पैड है, चलाने में स्मूथ है, फुली क्लिकेबल वाला है, और मल्टी जेस्चर वगैरह को भी सपोर्ट करता है। फिर आ जाता है एक्साइटिंग पार्ट इस लैपटॉप का भाई, डिस्प्ले, जिसको पूरा दिन चलाना है, एकदम ऐसा प्रोफेशनल काम करने हैं, छोटी मोटी गेम खेलनी है। डिस्प्ले को सबसे ज्यादा देखोगे भाई साहब, यहाँ पे 15.3 इंचेस की Lenovo PureSight Pro OLED डिस्प्ले इसके अंदर मिलती है, जो 10 पॉइंट मल्टी टच को भी सपोर्ट करती है। आपको आराम से टच स्क्रीन वगैरह यूज करनी हो, कंटेंट वगैरह आप स्क्रॉल करते हो, ज्यादा आपको ट्रैक पैड नहीं चलाना, ये प्रोफेशनल्स को टारगेट करने वाला है, तो उनके लिए बहुत काम की चीज है। एंड OLED डिस्प्ले है तो ग्लॉसी पैनल इसके अंदर हमारे को मिलता है, एंटी फिंगरप्रिंट कोटिंग के साथ आता है। फिंगरप्रिंट आते तो है, बट कंपेयर टू एनी अदर नॉर्मल लैपटॉप थोड़े कम आते हैं। और 16:10 एस्पेक्ट रेशियो है, और 2.8 के रेजोल्यूशन 2880 बाय 1880 रेजोल्यूशन है इसका, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। यस भाई, थिन एंड लाइट लैपटॉप में हम हमेशा बोल बोल के थक गए भैया 60 नहीं चाहिए हमारे को, 90 120 कह रहा है भैया, लो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, साथ में डायनामिक रिफ्रेश रेट को भी इसकी डिस्प्ले सपोर्ट करती है। और भाई ब्राइटनेस, हमारी टेस्टिंग में ऑल टाइम ब्राइटनेस 544 निट्स तक गई थी, जो कि अच्छी खासी ब्राइट है, चाहे आप इंडोर यूज करो, आउटडोर यूज करो। आउटडोर में ऑब्वियसली रिफ्लेक्शंस वगैरह होंगे तो ग्लॉसी डिस्प्ले इतनी ज्यादा यूजेबल नहीं रहती। एंड कलर गैमेट 100% sRGB, 87% Adobe RGB, 98% DCI P3 एंड 85% NTSC, मतलब फुली कलर एक्यूरेट डिस्प्ले है इसके अंदर। कोई भी आपको वीडियोस फोटोज के अंदर कलर ग्रेडिंग करनी है, वहां पे कोई दिक्कत नहीं करेगी। आप कंटेंट देखते हो, कैजुअली गेम्स वगैरह खेलते हो, ओह स्वाद दे देती है भाई साहब इसकी डिस्प्ले। और साथ में डेल्टा E<1 फैक्ट्री कैलिब्रेटेड भी है, यानी कि एक एक कलर एकदम एक्यूरेट आपको मिलेगा। जो एडिटर्स लोग हैं जिनको कलर ग्रेडिंग का पता है वो समझ गए होंगे। एंड सर्टिफिकेशन के मामले में iSafe सर्टिफाइड 2.0, डिस्प्ले HDR True Black 600 यानी कि HDR सपोर्टेड भी है, तो अगर आप कंटेंट वगैरह देख रहे हो उसके ऊपर कुछ भी, मतलब ऐसे डिस्प्ले से आपको कोई शिकायत नहीं आने वाली। और एक और चीज से शिकायत नहीं आएगी, वो है इसके स्पीकर्स। आप जरा हेडफोन लगाओ, नहीं गंदे गाने नहीं सुनवाऊंगा, गाने की क्वालिटी सुनवाऊंगा। गाना बताओ ये बढ़िया सा, उसका तो कोई क्रेडिट भी नहीं मांग रहा। ऐसा लग रहा है लैपटॉप में साउंड बार लगा रखी है भाई। Lenovo Yoga सीरीज कभी डिसअपॉइंट करती ही नहीं है ऑडियो के मामले में। इसमें 2-2 वॉट के 2 वूफर्स हैं, 2-2 वॉट के 2 ट्वीटर्स हैं, उसकी वजह से एकदम भरपूर एक्सपीरियंस मिलता है। साथ में Dolby Atmos का सपोर्ट भी, और Dolby Atmos में वो डिटेलिंग आपको इस लैपटॉप में तो महसूस होगी, क्योंकि स्टीरियो तो है, बट स्टीरियो में भी वो एक्चुअल डिटेल जब ऐड होते हैं ना, क्योंकि अगर आपके स्पीकर्स अच्छी क्वालिटी के तो आप वो डिटेल्स फील कर पाते हो। बट ऑब्वियसली अगर आप एक एक्सटर्नल साउंड बार या हेडफोन यूज करोगे विद Dolby Atmos या Dolby ऑडियो सर्टिफिकेशन, उसके अंदर तो और भी तगड़ा आउटपुट ये लैपटॉप फेंकने के योग्य है, केपेबल। और इसके Vantage सॉफ्टवेयर में डिफरेंट साउंड के मोड्स भी हैं, जैसे डायनामिक, मूवी, म्यूजिक। जिस टाइप का आप कंटेंट देख रहे हो आप इसको चेंज कर सकते हो। वैसे तो वेबकैम का टेस्ट आपको दिखा चुके हैं, बट स्टिल अभी डिटेल बात करते हैं। 1080p वेबकैम है, 30 FPS वाला, और भाई क्वालिटी जबरदस्त, लाइट कंट्रोल एकदम जबरदस्त। बाकी तो कोलैबोरेशन फीचर वगैरह वो चेंज कर लेना। एंड यहाँ पे क्वाड माइक वाला सेटअप है, जिसकी वजह से सामने वाले को जो आपकी आवाज सुनाई देगी ना, एकदम ऐसे ओहो जबरदस्त। बताओ कैसी आ रही है माइक, इसी का यूज हो रहा है। और डिफरेंट माइक के मोड्स मिलते हैं आप जो सेटअप कर सकते हो, जैसे नॉर्मल, वॉइस रिकॉग्निशन, ओनली माई वॉइस, बहुत सारे मोड्स वगैरह हैं। और माइक की वॉल्यूम भी अगर कम ज्यादा करनी हो तो यहाँ पे हो जाएगी। और ये लैपटॉप विंडोज हेलो के सपोर्ट के साथ भी आता है, एकदम फेस अनलॉक एकदम फुल फास्ट हो जाता है। जैसे आप लैपटॉप की लीड ओपन करोगे, ओहो ये हो गया लॉगिन भाई साहब,
प्रीमियम बातचीत। एंड यस, इसके अंदर ना विंडो स्टूडियो इफेक्ट्स अभी नहीं है, वो जब Copilot Plus वाला अपडेट रोल आउट होगा ना तो उसके साथ ही आएंगे सारे मोड्स एक साथ। सो ये हो गया Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition इमेजिन्ड विद इंटेल का पूरा रिव्यू। और ये लैपटॉप को 1,50,000 का मिल जाएगा। अब ये इस प्राइस पॉइंट पे क्यों आता है, देखो भैया इसके प्रीमियम फीचर, जो एक्स्ट्रा फीचर्स मिल रहे हैं इस स्पेसिफिक एडिशन के अंदर, जिसके बारे में बता चुका हूँ। थंडरबोल्ट 4 पोर्ट है, विंडोज हेलो का सपोर्ट मिलता है, स्पीकर्स बहुत तगड़े हैं, इसकी जो डिस्प्ले है वो बहुत जबरदस्त है, एंड मोर ओवर जो प्रीमियम लुक्स के साथ आता है, और साथ में एकदम थिन एंड लाइट मामला। तो ये टारगेट करता है प्रोफेशनल्स को या रजवाड़े स्टूडेंट्स वगैरह हो गए जो मैकबुक की तरफ जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि मैकबुक लोग ज्यादातर क्यों लेते हैं, भाई बैटरी बैकअप बहुत तगड़ा मिलता है विद परफॉर्मेंस। अब वो चीज इंटेल कह रहा है भाई साहब हम भी कर देंगे, भाई बैटरी बैकअप तगड़ा 17 आवर्स के आसपास का बैटरी बैकअप, और परफॉर्मेंस आपने देख ली। तो ये चीजें आउटस्टैंड कराती हैं, इसलिए एक्सपेंसिव साइड है। लेकिन इसके अंदर आपको 10,000 रुपीज का कैशबैक मिलेगा एंड एक्सचेंज बेनिफिट अप टू 25,000 रुपीज ऑल्सो। तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कैसे बेनिफिट लेते हो। आप पुराना लैपटॉप नहीं चलाना, एक्सचेंज में दे दो भाई साहब बेनिफिट लो, उस चीज का 10,000 का कैशबैक लो, क्या बात है। उसके बाद तो इफेक्टिव प्राइसिंग काफी बढ़िया निकल के आ जाएगी। और आप Lenovo की वेबसाइट पे कस्टमाइज भी कर सकते हो, वहां पे बिल्ड वाला ऑप्शन मिलता है, जिसमें आप मिनिमम इसको 1,37,600 के आसपास तक भी ग्रैब कर सकते हो। उसके अंदर आप बहुत सारी चीजें ट्वीक कर सकते हो, जैसे प्रोसेसर में ऑप्शन है, विंडोज 11 होम या प्रो आपको लेनी है, MS ऑफिस आप सेलेक्ट कर सकते हो, स्टोरेज ऑप्शंस हैं। तो उसके अंदर काफी सारी कॉस्ट ऊपर नीचे हो जाएगी आपकी। तो मिनिमम प्राइस भी काफी इंप्रेसिव सा है। बाकी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में। आपको कैसा लगा लैपटॉप मेरे को कमेंट करके बताओ। पहली बार आया तो सब्सक्राइब मारो, लाइक मारो, भाई साहब प्यार डालो चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, बाय।